दोस्तों आइए मैं इस मुशायरे को और बावकार बनाने के लिए एक ऐसे शायर से गुजारिश करता हूं कि जिसने बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान की हर गली कूचे में अपनी शनाख्त करा ली है, अपनी शायरी के हवाले से, अपनी बेबाकत के हवाले से, अपने अंदाज़ बयां के हवाले से। उनके कई शेर हिंदुस्तान के बड़े मशहूर और मकबूल लोगों की फेसबुक की जीनत हैं। रवीश कुमार जैसे बेबाक सहाफ़ी की फेसबुक वाल पर उनके शेर हैं। कॉमेडी के शहंशाह कपिल शर्मा की वाल पर उनके पोस्ट हैं। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सीएम नीतीश कुमार की वाल पर उनके शेर हैं। उनका एक शेर पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। आइए मैं बहुत अदब एहतराम के साथ कि किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। जनाबे असद बस्तवी जो आपके और हमारे पूरे हिंदुस्तान के हर दिल अजीज शायर हैं, आइए इस मुशायरे को पूरी जिंदगी देने के लिए जनाबे असद बस्तवी साहब से गुजारिश। हल्क़े शेर व अदब वाहलियान गोंडी के ज़रिए तमाम आज का अज़ीमुश्शान ऑल इंडिया मुशायरा काबिल मुबारकबाद हैं अली जनाब गयासुद्दीन शेख साहब, बड़े भाई फ़हद आज़मी साहब, बबलू उमर साहब, इरशाद कुरैशी साहब और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान मुशायरे का एहतमाम किया। हाज़रीन गिरामी, आज की रात हिंदुस्तान के कई शहरों में कई मुशायरे होते हैं। मुझे इस मुशायरे के अलावा कई और जगह होना था, लेकिन एक उनसियत है इस सरज़मीन से, यहाँ के लोगों से। इस सरज़मीन ने असद को असद बस्तवी बनाया, यहाँ के लोगों ने दुआएं दी तो पूरे हिंदुस्तान में आपका ये भाई आपकी तर्जमानी करने लगा। चार मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेहमानान किराम और मुंतज़िमीन और सामीन किराम से खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा जी अताओ। जो अंग्रेजों के मुखबिर थे वही इस बार बैठे हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जो अंग्रेजों के मुखबिर थे वही इस बार बैठे हैं, वफादारों की कुर्सी पर सभी गद्दार बैठे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। तालियां कहाँ बजाना है मैं बताऊंगा आपको। कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा माहौल बनाओ, अच्छा लगा, आप बेदार हैं। पेश करता हूं जी। जब बीफ बंदी के नाम पर हजारों लोगों को रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ता है, जब दहशतगर्दी के नाम पर सैकड़ों नौजवानों को बेगुनाह जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जब एनकाउंटर के नाम पर कई मुस्लिम नौजवानों को कत्ल किया जाता है, जब नोटबंदी के नाम पर कई मासूमों की जानें ली जाती है, तो मुझे लगता है कि मुझे शेर पढ़ना चाहिए। पेश करता हूं गोंडी वालों, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाना। पेश करता हूं बता जो वफादारों की कुर्सी पर सभी गद्दार बैठे हैं, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे वही इस बार बैठे हैं, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे वही इस बार बैठे हैं। बहुत हम सह चुके हैं जुल्म अब अगले इलेक्शन में, बहुत हम सह चुके हैं जुल्म अब अगले इलेक्शन में, सबक तुमको सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। क्या वाकई में आप लोग तैयार हैं? सब लोग सर हाथ उठाकर बताइए। क्या कहने भाई, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी।
यही पैगाम देना चाह रहा था हिंदुस्तान के तमाम फिरका परस्तों को। आप तैयार हैं तो दोबारा एक बार और पढ़ दूं। वफादारों की कुर्सी पर सभी गद्दार बैठे हैं, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे वही इस बार बैठे हैं। बहुत हम सह चुके हैं जुल्म अब अगले इलेक्शन में, बहुत हम सह चुके हैं जुल्म अब अगले इलेक्शन में, बहुत हम सह चुके हैं जुल्म अब अगले इलेक्शन में। सबक तुमको सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। हाज़रीन गिरामी, कोशिश करता हूं कि जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूं उसी मिजाज में अपनी बात करूं। 50 दिन मांगे गए थे काला धन के लिए वापस लाने के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान ने बड़ी दुआओं से नवाजा। मेरे बड़े भाई फहद आज़मी यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो पेश करता हूं। बता जी इरशाद। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, चाहते हैं सब न हो जीवन ही आएगा। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, जो जीना चाहते हैं सब न हो जीवन ही आएगा। बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब, बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब। न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, पेश करता हूं। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, जो जीना चाहते हैं सब न हो जीवन ही आएगा। बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब, न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा। और हाज़रीन गिरामी, स्टेज पर मेरे बड़े मोहतरम बड़े करम फरमा अल जनाब गयासुद्दीन शेख साहब, मेराज सिद्दीकी साहब, बड़ी बहन रुखसाना सिद्दीकी साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और इस मुशायरे को सजाने में संवारने में निज़ामत के साथ साथ जिसका सबसे अहम किरदार है मेरे बड़े भाई नज़र बिजनौली साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि नज़र भाई के लिए ज़ोरदार तालियाँ आप बजा दें और उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी सी खदमत और कर दूँगा। अताओ हाज़रीन गिरामी, बीफ पर पाबंदी, शरीयत पर पाबंदी, NDTV पर पाबंदी, सच बोलने पर पाबंदी, नोट पर पाबंदी, ये तमाम पाबंदियां मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर लगे कि मैं आपकी तर्जमानी कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, तो आप मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश करता हूं बतौर खास जी। यहाँ हर असद साहब, मुशायरों पे पाबंदी आने का खतरा है। लाल किले का मुशायरा पिछले साल नहीं हुआ, इस बार भी खतरे में है, अल्लाह रहम करे। नहीं, इंशाअल्लाह गौंडी में मुशायरों में पाबंदियां नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ की जो क़यादत है वो शेर हिंदुस्तान अली जनाब अबू आसिम आज़मी की क़यादत है। हमको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर ख़ास। जी। यहाँ हर रोज की फितना नया इजाद होता है, वाह वाह वाह। यहाँ हर रोज की फितना नया इजाद होता है। मुसीबत हर कदम पर साथ में है, क्या किया जाए। मुसीबत हर कदम पर साथ में है, क्या किया जाए। कभी इस पर है पाबंदी, कभी उस पर है पाबंदी, कभी इस पर है पाबंदी, कभी उस पर है पाबंदी। हुकूमत जाहिलों के हाथ में है, क्या किया जाए। हुकूमत जाहिलों के हाथ में है। असद साहब क्या कहने, बहुत खूब, लेकिन मायूसी कुफ्र है।
अगर हुकूमत जाहिलों के हाथ में है तो उसको बदलने की ताकत हमारे हाथ में है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, इंशाअल्लाह बदल देंगे। इंशाअल्लाह। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, हुकूमत बदलने की बात आई तो मुझे 4 मिसरे याद आए, पेश करता हूँ। कल न बदला तो आज बदलेगा, बोलो इंशाअल्लाह। कल न बदला तो आज बदलेगा, जाफरानी मिजाज बदलेगा। कल न बदला तो आज बदलेगा, जाफरानी मिजाज बदलेगा। चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद, चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद, चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद। कातिलों का ये राज बदलेगा, कातिलों का ये राज। भाई वाह 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 वाह, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। मुशायरा कन्वीनर गैसुद्दीन साहब ने अपनी शाल उनको नजर कर दी है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े करम फरमा मोहतरम माली जनाब गयासुद्दीन शेख साहब का। इसी मोहब्बतों ने गोंडी आने पर मजबूर कर दिया। चाहता तो आज लखनऊ भी हो सकता था, वडाला भी हो सकता था, लेकिन कुछ तो है जो गोंडी आना पड़ा। पेश करता हूँ 4 मिसरे और बता। क्या कहने, वाह वाह वाह। कल न बदला तो आज बदलेगा, जाफरानी मिजाज बदलेगा। कल न बदला तो आज बदलेगा, जाफरानी मिजाज बदलेगा। चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद, चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद। कातिलों का ये राज बदलेगा, कातिलों का ये राज बदलेगा। और हाज़िरीन गिरामी, हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया मुशायरा कराने का एक मकसद हुआ करता है, और आज के मुशायरे का भी एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हम लोग मुत्तहिद हो जाएं। अगले इलेक्शन में जो उम्मीदवार हो उन्हें मुत्तहिद होकर उनका साथ दें। ऐसे उम्मीदवार अपने इर्द गिर्द ऐसे अफराद पैदा करें जो आपकी बात को अपनी बात समझकर, आपके दर्द को अपना दर्द समझकर, फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डालकर आपकी तर्जमानी कर सके। हाज़िरीन गिरामी, 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया। आज हम तमाम लोग फिरकों में बटकर, मसलकों में बटकर इतने कमजोर हो गए कि दूसरी कौमें बड़ा फायदा उठाती हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे। पेश करता हूं जी इरशाद। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में क्या कहने में, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। पूरी दुनिया, क्या कहने असद साहब, वाह वाह वाह, पूरी दुनिया हिला। क्या कहने भाई, वाह वाह। यकीनन दोस्तों ये बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे इख्तलाफात हमें पूरी दुनिया में ज़लील व ख़ार कर रहे हैं। बड़ी दुआओं से नवाजा बड़े भाई फहद आज़मी ने। हाज़िरीन गिरामी, चंद दिन कबल शरीयत के अंदर मुदाखलत की बात की जाती है। मैंने एक बात पूरे हिंदुस्तान में कही कि मुसलमान जान देना गवारा कर सकता है, मुसलमान अपने जान को कुर्बान कर सकता है, लेकिन शरीयत के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपको 1.5 महीने कबल लेके जाता हूं जब मुस्लिम परसला में तब्दीली की बात की जा रही थी। पेश करता हूं बतौर खास। लाख कोशिश हुई मसल डाले, हजरत मौलाना शब्बीर मज़ाहिरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो पेश करता हूँ।
जी। लाख कोशिश हुई मसल डाले, लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। दिन के दुश्मनों से कह दो भी, दिन के दुश्मनों से कह दो भी, दिन के दुश्मनों से कह दो भी, आशिकाने रसूल जिंदा है। भाई वाह 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 वाह। हाजरीन, ये थे जनाबे असद बस्तवी। क्या सुनना चाहते हैं आप? तो ऐसे थोड़ी बुलाया जाता किसी को। नहीं, अगर आप वाकई में सुनना चाहते हैं तो उसी मोहब्बत से बुलाइए जिस मोहब्बत से सुनना चाहते हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। आइए चंद शेरों के लिए, और हालांकि वक्त का ख्याल सबको रखना है। हाज़िरीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेज पर आली जनाब जौहर कानपुरी साहब, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, बड़े भाई शादाब आज़मी आपके अपने बीच का हो, चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन तमाम मेहमान शोराए किराम को दिया जाए, लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं कि आपने वापस बुलाया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। जब कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, आप भारत माता की जय ना कहें तो पाकिस्तान चले जाएं। आप नई नस्लों को बताएं कि इस मुल्क में हमने 800 साल हुकूमत की है, और इंशाअल्लाह अगर हम मुत्तहिद रहे तो आइंदा भी हुकूमत करेंगे। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, आप मुझे हिम्मत बख्शें। पेश करता हूं बतौर खास। इरशाद। आपस में ऐसी सच्ची मोहब्बत करेंगे हम, जादे के सरहदों की हिफाजत करेंगे हम। आपस में ऐसी सच्ची मोहब्बत करेंगे हम, जादे के सरहदों की हिफाजत करेंगे हम। कल तक तो अपने मुल्क के हम ही थे हुक्मरां, कल तक तो अपने मुल्क के हम ही थे हुक्मरां। आइंदा मुल्क पर भी हुकूमत करेंगे हम, आइंदा मुल्क पर भी हुकूमत करेंगे हम। और हद निगरामी, मेरा दोस्त आलम निज़ामी यहाँ बैठा है। आलम निज़ामी एक शेर कहता है कि हमारे घर जलाओ या बुझाओ कौन रोकेगा, हमारे घर जलाओ या बुझाओ कौन रोकेगा, तुम्हारा वक्त है हमको सताओ कौन रोकेगा। हमारा सब्र टूटा तो हमारी बद्दुआओं से, हमारा सब्र टूटा तो हमारी बद्दुआओं से, तुम्हें बर्बाद होने से बताओ कौन रोकेगा। हर निगरामी में चार मिसरे और पढ़ता हूं। क्या कहने? शायद सियासत चाहती है काम ऐसा कर दिया जाए, सियासत चाहती है काम ऐसा कर दिया जाए, सियासत चाहती है काम ऐसा कर दिया जाए। जो अपने लोग हैं उनको पराया कर दिया जाए, जो अपने लोग हैं उनको पराया कर दिया जाए, जो अपने लोग हैं उनको पराया कर दिया जाए। अगर जीना है अमन शांति के साथ भारत में, अगर जीना है अमन शांति के साथ भारत में, तो फिर ऐसी हुकूमत का सफाया कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, बड़ी मोहब्बतों से आपने नवाजा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जितनी कोशिश कर रहे हैं वो आवाज को उतना ही खराब करे जा रहा है। बिल्कुल। चार मिसरे मैं आखिरी पढ़ता हूँ, बहुत सारी फरमाइशें हैं लेकिन वक्त बहुत कम है, माइक भी आवाज़ बहुत खींच रहा है। मैं चार मिसरे आखिरी पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा फरमाए। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा,
वाह वाह वाह। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने असद बस्तवी साहब। दोस्तों पूरे मुशायरे में वो हिंदुस्तान के दर्द की तर्जुमानी कर रहे थे। शायरी इस मकाम पर आ चुकी है कि अब बोलना ज़रूरी है कि मेरी वफा या तुम्हारी जफा ज़रूरी है, तुम ही बताओ मोहब्बत में क्या ज़रूरी है। ये इक़्तिदार के भूखे, ये मसलहत के ग़ुलाम वहाँ भी चुप हैं जहाँ बोलना ज़रूरी है। ऐसे हालात जब आते हैं तो कम से कम शायरी की ज़बान में, अदब की ज़बान में भी इस तरह की बात कही जाती है। असद बस्तवी साहब ने बड़ी मेहनत, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी शायरी से आपको नवाजा और आपने खूब दादो तहसीन से उन्हें नवाजा।